हाय। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी लोधिया और मैं लॉ फर्म में काम करती हूँ। ठीक है, जो लीगल रिपोर्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनाते हैं, जिसमें जब भी कोई प्रॉपर्टी आती है तो हमको उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। उसी तरीके से उस पर अलग अलग तरीके की स्टाम्प ड्यूटी और चार्जेस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे इधर मतलब नॉर्मली दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है ईएम और एक होता है आरएम। ठीक है, ईएम को बोलते हैं हम इक्विटेबल मॉर्गेज, जहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल डीड किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी को डिपॉजिट करते हैं। वहीं पे आरएम का मतलब होता है रजिस्टर्ड मॉर्गेज, जिसमें हम अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो वहाँ पे ईएम जो होता है, वहाँ पे मोस्ट कॉस्ट नॉर्मली वहाँ पे कम पैसे लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और जब रजिस्ट्री होती है तो उसके चार्जेस ऐड ऑन हो जाते हैं। जबकि रजिस्ट्री में ऐसा होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को किसी बैंक वाले के ऊपर पहले वो प्रॉपर्टी को हम बैंक वाले को ट्रांसफ़र करेंगे, और जब हम अपने पैसे चुका देंगे तो हमको वो प्रॉपर्टी फिर से अपने नाम ट्रांसफ़र करवानी पड़ेगी। तो ये बहुत कॉस्टली होता है। ओके, तो ये रिस्क भी रहती है, क्योंकि ईएम में हमें अपने डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक वालों के पास डिपॉजिट करने रहते हैं, तो वहाँ पे एक हमारी रिस्क बढ़ जाती है। बट जबकि आरएम में ऐसा होता है कि चार्जेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ईएम में क्या होता है, जब हम अपने डॉक्यूमेंट को, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को हम किसी बैंक या फाइनेंस में हम डिपॉजिट करवाते हैं, तो वहाँ पे हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहते हैं, एंड हमको उस चीज़ की सर्च रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि इस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री क्या है, इस प्रॉपर्टी से कहाँ से आई है, क्या चेन है, ये सब बताना होता है। ठीक है, तो हमारे एमपी में एमपी वो लेख जिससे हम उसके खसरों का डिटेल्स निकालते हैं, और संपदा 2.0 के हिसाब से हम उसमें उसकी बाकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके ज़रिए हम डॉक्यूमेंट दिखते हैं। ठीक है, तो हमको 13 ईयर का खसरा या लीगल हिस्ट्री दिखानी पड़ती है, और उस हिस्ट्री को हम चेन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें खसरा होता है, खाते होते हैं, और एमपी लैंड रिकॉर्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम एक बहुत बड़ी डिफरेंस की बात करते हैं। जब हम खसरे की बात करते हैं तो खसरा हमको एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी और जनरली नॉर्मल प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड पे ही होता है, और बाकी जो आफ्टर 2024 हमारे इधर ड्रॉन सर्टिफिकेट्स भी इशू करे जाने लगे हैं। मतलब जिन प्रॉपर्टी जो कि ग्रामीण, इसमें लिखा रहता था कि वो कहाँ की थी, आबादी लैंड हो, ऐसा लैंड जो आबादी हो और गांव की बसी हुई ज़मीन, उनको ड्रोन सर्टिफिकेट होता है। ड्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट हो, और सर्टिफिकेट का मतलब होता है सर्वे रिकॉर्ड। जनरली क्या होता था कि इससे पहले है ना, ग्रामीण आबादी के जो लोग थे वहाँ पे है ना सर्वेस नहीं होते थे, और उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सर्वे, ड्रोन सर्वे के हिसाब से सबको एक एक नंबर अलॉट किया गया है, जिसे ड्रोन सर्टिफिकेट कहते हैं। अभी काफ़ी ऐसे गांव हैं जहाँ पे ये सर्वे अलॉट नहीं किया गया है, तो यह स्पेसिफिकली 100% मिलना ये तो पॉसिबल अभी तो नहीं है। बट हाँ, वहीं पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि रूरल के अलावा जो टाउन होते हैं, जहाँ पे नगर पंचायत, नगर परिषद होती है, तो वहाँ पे जनरली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी और कोई लैंड लिया है तो वो रजिस्टर्ड ही होगा, ऐसे मोस्टली चांसेस तो है। ठीक है, तो ये आज की बात रही कि ईएम और आरएम क्या होते हैं, और ईएम कम कॉस्टली क्यों है और आरएम कॉस्टली क्यों है, और उनमें जो डॉक्यूमेंट हम देखते हैं जब हम एक सर्च रिपोर्ट बनाते हैं उसकी, तो उसमें हम जो डॉक्यूमेंट देखते हैं उनको 13 ईयर का खसरे से देखते हैं। वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं, वहाँ पे किस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो उससे हम उसका खसरा निकालते हैं, और वहीं पे अगर वो रेसिडेंशियल है तो वहाँ पे हमें है ना, गांव का रेसिडेंशियल है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर, वहाँ पे हमें ड्रोन सर्टिफिकेट मिलेगा। थैंक यू।